नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि सोने चांदी का भाव आज कैसा रह सकता है और क्या कुछ चीजें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। तो अनुज जी, पिछले एक दो दिन से तो सोने चांदी के भाव में कोई ज्यादा हलचल नहीं हो रही है। अब क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कुछ कारण है जिनकी वजह से कुछ डायरेक्शन मिल सकता है? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हालांकि कोई डेटा तो नहीं है। आज खाली एफओएमसी मेंबर वुमेन की स्पीच है, बट उसके बावजूद हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है जिससे हमने गोल्ड में एक पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दी है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 62,200 के आसपास के लेवल्स दोबारा आते हुए दिखाई दिए हैं, और इंटरनेशनली करीबन $2,027 के आसपास भाव ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक शार्प रिकवरी हमने पिछले एक हफ्ते में गोल्ड में आती हुई देखी है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है वो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि हो सकता है कि मई से इंटरेस्ट रेट कट होते हुए दिखाई दे, तो उसके बाद से एक पॉजिटिविटी हमने गोल्ड मार्केट में आती हुई देखी है। तो आपके हिसाब से आज भाव कैसा क्या रह सकता है? क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड का भाव 62,000 से लेकर 62,500 के बीच मूव करता हुआ नजर आएगा। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि $2,020 से लेकर $2,040 ये एक रेंज रहेगी। और अगर 2,040 ब्रेक करता है तो फिर ऊपर में 2,055 से लेकर $2,060 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 62,500 का लेवल एमसीएक्स में अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 62,800 से लेकर 63,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट अभी थोड़ा सा पॉजिटिव में है, बट एक साइडवेज ट्रेंड, एक रेंज बाउंड मोमेंटम है जो जहां पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। और चांदी के भाव में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, चांदी का भाव अगेन $23 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आया है। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो 71,000 के ऊपर भाव चलते हुए दिखाई दिए हैं। अभी भाव 71,400 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि 2280 से लेकर $23.5 ये रेंज रहेगी। और डोमेस्टिक मार्केट में 71,000 से लेकर 72,000 के बीच चांदी मूव कर सकती है, जहां पर हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि जो एक ट्रेंड है वो थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का रहेगा। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो पिछले काफी समय मतलब करीब एक महीने से सोने का भाव एक रेंज में ही रह रहा है, तो क्या जिनको खरीदारी करनी है तो उनके लिए अच्छा मौका है, या आगे जाकर डायरेक्शन क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच में हैं कि क्या कुछ फेड करेगा। शायद जो कल फेड के मिनट्स जारी होंगे उसमें कुछ क्लैरिटी आए कि कब से कौन से महीने से रेट कट शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए सर? देखिए, अभी हमें लगता है कि जब तक इंटरेस्ट रेट का क्लियर नहीं आता तब तक मुझे लगता है कि जो प्राइजेस हैं वो एक रेंज में रहेंगे। बट हाँ, जिनको खरीदारी करनी है लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन से, तो उनको यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। आई एम श्योर कि जिनको एक लॉन्ग टर्म खरीदारी करनी है तो यहाँ पर खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दिवाली तक अगेन आपको 65,000 तक के लेवल गोल्ड में और 80,000 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक, जैसे कि हम पहले भी कहते आए हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, तो वही ट्रेंड अभी भी हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में बरकरार रहेगा। लंबे समय का आप नजरिया लेके चलिए। रोज रोज का जो है ट्रेडिंग, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो उसमें आप ज्यादा मत फंसिए। और जो लंबे समय में खरीदारी करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या कुछ सलाह देंगे आपके? ऑप्शन में क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो उनको भी समझ में नहीं आता है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी अवेयरनेस की, जिसमें कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट। तो जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं या जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर ये देखें कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट स्टैंड है। साथ में ये भी देखें कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में वॉल्यूम भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लिक्विडिटी ना होने की वजह से पोजीशन आपकी फंस जाए। तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का ध्यान रखें। जिस स्ट्राइक में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम हो, तो उस स्ट्राइक में काम करना चाहिए। पहले मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करें कि क्या ट्रेंड लग रहा है, और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कॉल या पुट में स्ट्राइक को चूज करके काम कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने लोगों की पोजीशन ओपन है। तो ओपन का मतलब ये है कि वो पोजीशन आगे स्क्वायर ऑफ करेंगे, और अगर अच्छी खासी उसमें ओपन इंटरेस्ट है, इट मीन्स कि वहां पर काफी अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। तो डेरिवेटिव या फ्यूचर या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी का बहुत रोल होता है।
क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से ही आपको प्रीमियम्स में अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। थैंक यू अनुज जी, आपका समय थैंक यू देने के सर। लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।